बुजुर्ग हैं जिनको जमाना हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से याद करता है। कौन है निजामुद्दीन औलिया? वही निजामुद्दीन औलिया जिनकी तुर्बत शरीफ, जिनकी मज़ार मुक़द्दस दिल्ली की मुक़द्दस जमीन पे बनी हुई है। आज दिल्ली के अंदर कलारा के लोग भी काम करते होंगे। जो लोग दिल्ली जाते हैं उनको मालूम है निजामुद्दीन औलिया कितने बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, ये निजामुद्दीन औलिया है। औलिया, आप कहोगे बुजुर्गों की शान कैसे मालूम आपको इतनी बड़ी है, तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ बुजुर्गों की शान कितनी बड़ी है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम का मुक़द्दस शहज़ादों, दिल्ली की मुक़द्दस ज़मीन है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका है। आज भी दिल्ली का पानी खारी है, आज भी दिल्ली का पानी कड़वा है, आज भी दिल्ली का पानी खारा है। कल भी दिल्ली का पानी कड़वा था, कल भी दिल्ली का पानी जिस्म के लिए और सेहत के लिए हानिकारक था। आज भी दिल्ली का पानी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस मिल्लत के नौजवानों, आज तो प्रिंट मीडिया का दौर है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज तो अखबारात का दौर है, आज तो सैटेलाइट का दौर है, आज तो प्रेस का दौर है। कल ये प्रिंट मीडिया का दौर नहीं था, कल ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, कल ये सैटेलाइट का दौर नहीं था। आज तो प्लम्बरी का दौर है, आज तो टूटी और समरसेबिल का दौर है, आज तो हर घर के अंदर नल लगा हुआ है, हर घर के अंदर टंकी फिटिंग है। आदमी जहां जाता है वहां पानी को बुला लेता है, आदमी जहां जाता है वहां पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन कल का जो दौर गुजरा है, आपसे पूछिए पानी की कितनी कीमत हुआ करती थी, तब वो आपको बताएंगे पानी की कितनी कीमत थी। दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे लोग कड़वा पानी पिया करते थे, लेकिन जो कल की हुकूमत थी, जो कल के कारकुनान थे, जो कल का बादशाह था, हुकूमत जिसके कब्जे में थी, उस बादशाह का ये हुक्म था कि दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी खास खास जगहों पर बड़े 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 बर्तनों में पानी भर करके रखा जाया करता था। और जिन लोगों को पानी की हाजत होती थी, जिन लोगों को पानी पीना होता था, तो दिल्ली की खास खास जगहों पर जहां पर हुकूमत के नुमाइंदों ने, हुकूमत के कारकुनान ने, हुकूमत के वर्कर्स ने, हुकूमत के काम करने वाले लोगों ने पानी भर करके बर्तनों में रख दिया जाता था। जिसको पानी की जरूरत होती थी वो मीठा पानी वहां से लेकर के आता था और अपने आप पी करके अपने घर वालों को सैराब किया करता था। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, उन्हीं खास जगहों में एक खास जगह दिल्ली के अंदर वो भी थी जो निजामुद्दीन औलिया की खानकाह थी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पे भी हुकूमत के नुमाइंदे, हुकूमत के कारकुनान, हुकूमत के वर्कर्स वहां पे पानी बड़े बर्तन में भर करके रख दिया करते थे। कुछ लोग जो खानकाह के इर्द गिर्द रहते थे वो खानकाह के करीब आते थे और आकर के पानी मीठे बर्तन से लेकर के अपने घरों पे लेकर के जाते थे, खुद भी पिया करते थे, अपने घर वालों को पिलाया करते थे। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह के बाहर फजर की नमाज पढ़ के निकल रहे थे। क्या देखते हैं कि एक औरत, एक बेटी चली आ रही है। जैसे ही खानकाह के करीब आई, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस बेटी से सिर्फ इतना कहा, बेटी कैसे आई हो? मैंने तुम्हें आज से पहले अपनी खानकाह में नहीं देखा है। बेटी जरा ये तो बताओ तुम रहती कहाँ हो? जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इतना कहा था तो बेटी की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। बेटी रोने लगी थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ऐ बेटी मैंने तो सिर्फ तुझसे बेटी ही कहा है, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कह दी जो तू रोने लगी है। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटी ने कहा था, नहीं नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी कोई बात तो बुरी नहीं लगी है, बल्कि मुझे जब तुमने बेटी कहा है, बेटी आप सब जानते हो, अरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बेटी बेटी होती है, बेटी अपनी हो या पराई हो, बेटी बेटी होती है। ये कभी मत देखा करो बेटी पराई है तो वो बेटी नहीं है। अरे बेटी हर वक्त इज्जत है, वो अपनी हो या गैर इंसान की हो, वो अपनी हो या दूसरे इंसान की हो, इज्जत इज्जत होती है चाहे किसी की भी हो। मेरे मुस्तफा 1450 बरस पहले ये पैगाम दे करके चले गए हैं, बेटी बेटी ही हुआ होती है चाहे वो किसी की भी हो। हजरत निजामुद्दीन ने दिल्ली के अंदर सिर्फ एक गैर मुस्लिम औरत से, एक गैर मुस्लिम लड़की से सिर्फ इतना कहा था, बेटी मैंने तुम्हें कभी खानकाह पे नहीं देखा, तुम रहती कहाँ हो बेटी? तो बेटी ने कहा था रो करके, बाबा अरे मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुमने मुझसे कोई बात बुरी कह दी है, मेरे रोने की वजह यह है, मेरे रोने का सबब यह है, मेरे रोने की गर्ज़ो गायत यह है, मेरे रोने का उसूल यह है कि जब तुमने मुझसे बेटी कहा है तो मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई है। मेरा माँ बाप मुझे दुनिया से बहुत पहले छोड़ करके चले गए हैं, अब जमीन पे कोई मुझे बेटी कहने वाला नहीं है। मैंने इसलिए, मेरी आंखों से आंसू इसलिए जमीन पे टप टप गिर रहे हैं कि आज किसी ने मुझे मोहब्बत के साथ बेटी कहा है, आज मुझे किसी
किसी ने प्यार के साथ लाड़ के साथ बेटी कहा है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था बेटी अरे जरा ये तो बता दो तुम रहती कहाँ हो। तो बेटी ने कहा था बाबा मैं तुम्हारी खानकाह के 10 घर के पीछे मेरा घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। जब इतना कहा था बेटी ने तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था बेटी अरे फिर तुम पानी लेने के लिए खानकाह पे क्यों नहीं आती हो? तुम क्या कड़वा पानी पीती हो या खारी पानी पिया करती हो? अरे तुम्हें मीठे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा जमाना मेरी खानकाह से मीठा पानी लेता है। मेरी खानकाह के इर्द गिर्द रहने वाले लोग मेरी खानकाह से मीठा पानी लेते हैं, तुम मीठा पानी नहीं पीती हो। जब इतना कहा था निजामुद्दीन औलिया ने तो बेटी ने कहा था बाबा मैं मीठा पानी इसलिए लेने नहीं आती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शौहर है, लेकिन मेरा शौहर जो है वो फालिस का मरीज हो चुका है। मेरा शौहर को लकवा मार गया है, मेरा शौहर पैरों से चल नहीं सकता, मेरा शौहर हाथों से कोई चीज पकड़ नहीं सकता, मेरा शौहर आंखों से देख नहीं सकता, मेरा शौहर कानों से सुन नहीं सकता। अरे बाबा सुन लो, मेरे शौहर के पैर होते हैं लेकिन चलती मैं हूँ, मेरे शौहर के हाथ होते हैं लेकिन पकड़ती मैं हूँ, मेरे शौहर की आंखें होती हैं लेकिन देखती मैं हूँ, मेरे शौहर की जुबान होती है लेकिन बोलती मैं हूँ। बाबा मेरा शौहर तख्त से उठ नहीं सकता है, वो तख्त पे लेटा रहता है, वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता। मैं अपने घर को छोड़ के कहीं इसलिए नहीं जाती हूँ, अगर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई और इसने किसी चीज का मुतालबा कर दिया और मैं यहाँ पर नहीं हुई तो फिर इसके दिल को ठेस पहुंच जाएगी, इसका दिल दुख जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी खानकाह पे पानी लेने के लिए नहीं आती हूँ। सुनते चले जाइएगा कलारा के गयूर मुसलमानों, हजरत निजामुद्दीन औलिया से ये तमाम बातें कर करके बेटी अपने घर पे चली जाती है। निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह के अंदर जाते हैं, अपने सर को सजदे में रख देते हैं, अपने अल्लाह के हुजूर, अपने परवरदिगार आलम के हुजूर अपने सर को सजदे में रख करके परवरदिगार आलम की इबादत कर रहे थे। अचानक तकबे ने झंझोड़ दिया, अचानक तकबे ने झंझोड़ के कहा निजामुद्दीन तुम्हारी खानकाह के 10 घरों के बाद में एक घर है जिस औरत का वो अपने घर में रह के कड़वा पानी पीती है, वो अपने घर में रह करके खारा पानी पिया करती है। निजामुद्दीन अगर कयामत के मैदान में तुमसे परवरदिगार आलम ने सवाल कर दिया निजाम मैंने तुम्हारी विलायत के किस्से दिल्ली वालों के दिलों में डाल दिए थे, निजामुद्दीन मैंने तुझे ममलुकत चिश्त का ताजदार बना दिया था, मैंने तुझे बादशाह के विलायत का शहसवार बना दिया था, लेकिन तेरा दिल मेरी एक बंदी से बेखबर कैसे रह गया? तेरी खानकाह के करीब वो कड़वा पानी पीती रही और तूने उसको तवज्जो नहीं दिया, तेरी खानकाह के करीब वो बेटी कड़वा पानी पीती रही और तू उससे बेखबर कैसे रहा? जब इतना सोचा था हजरत निजामुद्दीन ने अपनी खानकाह के अंदर तो निजामुद्दीन औलिया का तकवा उनको झंझोड़ देता है। हजरत निजामुद्दीन रात के सन्नाटे में तमाम दिल्ली के लोग सो रहे थे, रात के सन्नाटे में तमाम दिल्ली के लोग चैन की नींद ले रहे थे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन अपनी खानकाह से निकलते हैं और 2 घड़ा पानी लेते हैं, एक घड़े को सीधे कांधे पे रखते हैं, दूसरे घड़े को बाएं कांधे पे रखते हैं और दोनों घड़ा पानी अपने कांधों पे सवार करके पैरों की जूतियां निकाल देते हैं, पैरों से चप्पलें निकाल देते हैं और निकालने के बाद में उसी गरीब बेटी के मकान पे चले जाते हैं। जैसे ही मकान पे पहुंचते हैं दरवाजा बंद नजर आता है, दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, दरवाजे पे जुम्बिश नहीं देते हैं, दरवाजे पे दस्तक नहीं देते हैं, दरवाजे को नहीं हिलाते हैं, बल्कि वही दरवाजे के बाहर दोनों घड़ा पानी रख के वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं सुबह का सूरज नमूदार होता है, चिड़ियां अपने घोंसले में चहचहाती हैं, किरणों को जमीन पे बखेरता है। जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला क्या देखा कि दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रखा हुआ है, घड़े के अंदर उसने थोड़ा सा पानी निकाला, जुबान से चेक करके देखा, जुबान से टेस्ट करके देखा पानी मीठा है कि कड़वा है। जैसे ही पानी को जुबान से टच किया था महसूस हो गया था कि पानी कड़वा नहीं बल्कि मीठा है, और इतना मीठा है पानी कि मैंने कभी इतना मीठा पानी पिया ही नहीं है। अचानक उसने दोनों घड़ों को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई, खुद भी पिया और अपने शौहर को भी पिलाया। इसी तरीके से निजामुद्दीन औलिया 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक पानी उसके दरवाजे पर रखते रहे, लेकिन अचानक उस औरत के दिल में, उस बेटी के दिल में ख्याल, इस बात का ख्याल
अंगड़ाई लेता है कौन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सखी, है कौन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सखावत का शहसवार जो मेरे दरवाजे पे पानी ला करके रख दे। अरे इतना बड़ा दिल परवरदिगार आलम ने किसके अंदर रखा है जो मेरी खबर रखता है। दिल में ये सोच रही थी, लेकिन दिल में ये बात अंगड़ाई लेती है, अब मैं रात के सन्नाटे में तमाम लोग सो जाएंगे, मैं सोऊंगी नहीं, देखूंगी कि रात में पानी ला के रखता कौन है, देखूंगी मेरे घर पे पानी लेकर के आता कौन है। अब पूरी दिल्ली सो रही थी, लेकिन वो बेटी दरवाजे के पीछे जाग रही थी। जैसे ही हजरत निजामुद्दीन आते हैं पानी लेके, बेटी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। रात के सन्नाटे में दरवाजा खोल के बेटी ने कहा था, बाबा तुम हो, तुम पानी लेकर के आते हो। जब इतना कहा बेटी ने, तो निजामुद्दीन ने कहा, ऐ मेरी बेटी आवाज को धीमे रखो, आवाज को हल्के रखो, आवाज बुलंद मत करो। अगर दिल्ली के लोगों को पता चलकर दिल्ली के लोगों ने सुन लिया तो उनको पता चल जाएगा पानी कोई और नहीं निजामुद्दीन रखने के लिए आता है। बेटी ने कहा था, ऐ बाबा तुम मुझे आहिस्ता बोलने के लिए हुक्म क्या दे रहे हो, बाबा तुम धीरे बोलने की बात क्यों कर रहे हो, मैं तो चिल्ला चिल्ला के दिल्ली के लोगों को बताऊंगी मुझे पानी पिलाने के लिए कोई और नहीं बल्कि ममलुकत चिश्त का ताजदार निजामुद्दीन औलिया आया करता है। बाबा ने कहा था, ऐ बेटी अपनी आवाज को आहिस्ता रख, आहिस्ता रख। बेटी ने कहा था, बाबा तुम मेरी आवाज को हल्के आहिस्ता रखने को क्यों कह रहे हो। तो विलायत के शहसवार हजरत निजाम ने कहा था, बेटी मेरी जिंदगी में नेकियां तो मैंने बहुत की हैं, जो मैं जानता हूं मेरे मुरीदीन भी जानते हैं, लेकिन निजामुद्दीन अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है जो सिर्फ निजामुद्दीन जाने, उसका परवरदिगार जाने। अरे कहा है मुल्क के ठेकेदार, जो अपने आप को मुल्क का ठेकेदार बताते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का अलंबरदार बताते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का लीडर, मुल्क का रखवाला बताते हैं, मैं उनको चैलेंज बाबा के दोहल आपकी बस्ती से करना चाहता हूं। अरे आज तुम कितने ही बड़े मुल्क के ठेकेदार अलंबरदार बन तो ना जाओ, लेकिन जब तुम किसी गरीब को एक टुकड़ा देते हो खाने के लिए तो सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, कैमरों के जरिए इतनी सेल्फी लिया करते हो कि फिर गरीब को समाज के सामने अपनी निगाहें उठाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे देख लो ममलुकत चिश्त के ताजदार निजामुद्दीन औलिया को, जो पैरों में चप्पलें भी पहन के नहीं आता था, इसलिए कि अगर पैरों में चप्पलें पहन के जाऊंगा तो मेरी आवाज से लोगों को पता चल जाएगा कि कोई गली में जा रहा है। निजामुद्दीन अपनी खानकाह से नंगे पैर आया करते थे बेटी के दरवाजे पे पानी रखने के लिए। निजामुद्दीन औलिया ने जब आहिस्ता उससे बोलने के लिए कहा था बेटी से, तो बेटी ने कहा था, बाबा मैं चीख चीख के ऐलान करना चाहती हूँ, दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूँ। तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी खामोश हो जाओ, पानी अंदर लेकर के चली जाओ। बेटी चली गई, लेकिन जैसे कि निजामुद्दीन अपनी खानकाह पे पहुंचते हैं, शौहर ने तमाम बातों को सुन लिया था। अब अपनी बीबी को अपने पास में बुला के कहता है, ऐ मेरी बीबी तू तो बदचलन हो गई है, तू तो फाहिशा हो गई है, तूने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया, तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बेटी ने कहा था, कैसे निकाल दिया। कहा, ये बता रात के सन्नाटे में तू किससे बात कर रही थी, कौन गैर महरम था तू जिससे बात कर रही थी। अरे तू बदचलन हो गई है, तूने मेरे समाज के अंदर इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। कौन था इतना बड़ा नालायक जो तुझसे रात के सन्नाटे में गैर महरम बात कर रहा था। जब इतना बुरा भला कहा उसके शौहर ने, तो बेटी ने कहा था, मेरे सर के ताज सुन लो, तुम मुझे बुरा भला कहो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम मुझसे जैसे चाहो वैसी बात कर लो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम जिसको बुरा कह रहे हो वो मेरा तकब्बुर है, मेरा घमंड है, वो मेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर है। तो शौहर ने कहा था, कौन है तेरी मोहब्बत की जबीन अकीदत का झूमर, जा तू उसे बुला करके ला। अब बेटी निकलती है अपने दरवाजे से, सुबह सादिक के वक्त खानकाह के करीब पहुंच जाती है। निजामुद्दीन औलिया ने फिर देखा बेटी को, तो निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, बेटी बताओ कैसे आना हुआ है, अरे तुम दोबारा कैसे आ गई यहाँ पर। तो बेटी ने कहा था, बाबा कृपा कीजिए, महाराज थोड़ी सी कृपा कीजिए, तुम तो बहुत दयालु हो, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी लाज बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए। बाबा ने कहा था, बेटी बता बात क्या है। तो बेटी ने कहा था, बाबा जान मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हो गया है, मैंने तुमसे जो रात में बातें की थी उसको ये पता चल गया है मैं किसी
से बात कर रही थी। बाबा वो मुझसे बदचलन कह रहा है, वो मुझे फाहिशा कह रहा है, वो मुझे बुरा भला कह रहा है और मुझे कह रहा है मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हें भी बुरा भला कह रहा है। अरे बाबा आज महाराज मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरी लाज बचा लीजिए। बाबा ने कहा चलो मैं आज तुम्हारी लाज जरूर बचाऊंगा। अब आपको पता चलेगा बुजुर्गों की दहलीज से क्या मिलता है। हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे पे। जैसे कि दरवाजा खोल के अंदर एंट्री करते हैं, बाबा निजामुद्दीन ने अंदर एंट्री की थी और उसके शौहर पे जैसे ही नजर पड़ी थी तो जो शौहर जो अभी तक तख्त पे पड़ा था, निजामुद्दीन के चेहरे को देखते ही एकदम उठ खड़ा था और खड़े होने के बाद में और निजामुद्दीन औलिया से नहीं अपनी बीबी से कहता है, अरे मेरी बीबी यही बता दे क्या यही है जो पानी लेकर के आता है, क्या यही है जिससे तू बात कर रही थी? कहा हाँ हाँ यही है जिससे मैं बात कर रही थी। तो बीबी से शौहर कहता है, मेरी बीबी है, मेरी शरीक हयात सुन लो, ये 3 दिन से मेरे ख्वाब में आ रहे थे और मुझे पानी भी पिला रहे थे और मेरे बदन पे अपने हाथ को लगा रहे थे। जैसे जैसे ये हाथ लगाते थे मेरे पैर सही होते जा रहे थे, मेरे हाथ सही होते जा रहे थे, मेरा बदन सही होता जा रहा था। इतना जब कहा था निजामुद्दीन औलिया के सामने उस शौहर ने, और निजामुद्दीन के दामन को कदमों को पकड़ के कहता है, ए बाबा निजामुद्दीन मुझसे गलती हो गई, खामी हो गई, माफ कीजिएगा महाराज, मुझे पता नहीं थी कि आप ही मेरी बीबी से बात कर रहे थे। अरे आप तो इतने बड़े शक्तिशाली हैं कि आपने मेरे बदन को ठीक कर दिया, पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया था, पूरे दुनिया के हकीमों तबीबों ने मुझे लाइलाज कर दिया था, लेकिन आपने मुझे 3 दिन के अंदर शिफा बख्श दी। ऐ निजामुद्दीन औलिया आप देर मत कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिएगा, ये निजामुद्दीन औलिया की शान है। तभी तो किसी शायर ने कहा था, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठ के ज़मीन से चांद सितारों पे जाइए, अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये मेरे निजामुद्दीन औलिया की शान है। जब निजाम की शान इतनी बड़ी है तो फिर हुजूर सैयदी सरकार सैयदना शेखुना सनदुना गौसे आजम जिलानी बगदादी की शान कितनी बड़ी होगी। आपने आज अपने घर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर जिक्र गौसे आजम को सजाया है, ये कोई कमाल की। मूसा, हजरत मूसा के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला सानी, हजरत अब्दुल्ला सानी के बेटे हैं हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा सानी के बेटे हैं हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के बेटे हैं हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के बेटे हैं हजरत याह्या, हजरत याह्या के बेटे हैं हजरत अबू अब्दुल्ला, हजरत अबू अब्दुल्ला के बेटे हैं हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के बेटे हैं पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीरे लासानी, किंदीले नूरानी, बड़े पीर गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज गौस पाक की महफिल आपके कलारा के अंदर सज रही है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। चलिए मैं आपको बगदाद की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूँ। बगदाद की मुकद्दस जमीन है, जैसे आज आपकी बस्ती के अंदर महफिल सजी हुई है, इसी तरीके के बगदाद का एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसका एक वजीर था जो गौसे आजम से बेपनाह मोहब्बत किया करता था, जो गौसे आजम से बेजा प्यार किया करता था। अपने वजीर अपने बादशाह से एक दिन कहता है, ऐ मेरे बादशाह सलामत, पूरी दुनिया के अंदर गौस पाक का जिक्र सजता है, पूरी दुनिया के अंदर गौसे आजम की महफिल सजाई जाती है, ऐ बादशाह सलामत मेरा भी दिल चाहता है कि गौसे आजम के जिक्र की महफिल अपने महल के अंदर सजा लूं। जब बादशाह ने इतना सुना था तो बादशाह कहने लगा, वजीर अगर तुम चाहते हो तो सजा लो महफिल, हमारे महल के अंदर महफिल सजा दो, लेकिन एक तारीख का इंतखाब कर लो, एक डेट का इंतखाब कर लो, एक दिन मुतय्यन कर लो, उसके बाद में कार्ड उसी डेट के तुम कार्ड छपवा दो, उसी तारीख के कार्ड छपवा दो, और कार्ड छपवाने के बाद में कार्डों को दावतनामे के तौर पे कार्ड छपवा दो, और जिसे जिसे तुम्हें बुलाना हो तमाम तर लोगों के यहाँ पर कार्ड भिजवा दो, दावतनामे भिजवा दो। जिसके पास में दावतनामा पहुंच जाएगा वो महल के अंदर आएगा, महल के अंदर में मिलाद मुस्तफा भी सुनेगा और लंगर को भी खाएगा, लेकिन जिसके पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा,
जिसके पास में दावतनामा नहीं होगा, जिसके पास में कार्ड नहीं होगा, उसको अंदर एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर ने कहा ठीक है। उसी एक डेट को इंतखाब कर दिया जाता है, एक तारीख को मुतय्यन कर दिया जाता है। दावतनामे छपा दिए गए, कार्ड छपा दिए गए और बगदाद के तमाम तर बड़े बड़े लोगों में तकसीम करा दिए गए। आज भी हमारे गांव का ये हाल है, आज हमारे शहरों का यही हाल है। इंसान जब कोई अपने घर पे फंक्शन करता है तो अपने स्टेटस के लोगों को दावत देता है, अपने मध्य मकाबिल लोगों को दावत दिया करता है, जो उसके बराबर में खड़े होने की हैसियत रखता है उसको लोग दावत दिया करते हैं। अगर दीवार से दीवार मिली हुई किसी गरीब की हो, सुबह से शाम तक अपने घर में लंगर चलाता रहेगा, गौसे आजम के नाम पे पतीलों पे पतीले उतरवाता रहेगा, एक एक हफ्ता लंगर चलाता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े वक्त के सेठों को बुलाएगा, खिलाएगा, वक्त के अमीर लोगों को बुला करके दावत खिलवाएगा, लेकिन जो बगल में ही जो दीवार से मिला हुआ गरीब का घर है उससे कभी नहीं पूछेगा कि तूने सुबह को खाना खाया है कि नहीं खाया है, तूने शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया है, तुझे दोपहर का खाना मिला है कि नहीं मिला है, नहीं पूछेगा। इसलिए कि वो तो अपने बड़े बड़े लोगों को बुला रहा है। अगर गरीब को बुलाएगा तो उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, अगर गरीब को बुलाएगा तो उसको नदामत उठाना पड़ेगी। लेकिन सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, गौसे आजम जितना अमीरों से प्यार करते हैं उससे ज्यादा गरीबों से प्यार किया करते हैं बगदाद के गौसे आजम। बगदाद के महल के अंदर, वजीर के महल के अंदर गौसे आजम की मीलाद का इंतखाब कर दिया गया और तमाम तर बगदाद के लोगों में दावतनामे पहुंचा दिए गए। तमाम लोग आ रहे थे, महल के अंदर एंट्री कर रहे थे। दरवाजे पे एक दरबान खड़ा हुआ था, दरवाजे पे एक गेट कीपर खड़ा हुआ था, दरवाजे पे एक वॉचमैन खड़ा हुआ था, दरवाजे पे एक चौकीदार खड़ा हुआ था। उसको वजीर ने हुक्म दे दिया था, ऐ चौकीदार सुन लो, दरवाजे के अंदर वही एंट्री करेगा, महल के अंदर वही जाएगा जिसके पास में सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास में दावतनामा होगा। जिसके पास दावतनामा नहीं होगा उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसको एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब चौकीदार ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा। गेट के बाहर खड़ा हुआ है, इंसान आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिसके पास में दावतनामा होता था अंदर जाता था, जिसके पास में सर्टिफिकेट होता था अंदर जाता था, जिसके पास में लाइसेंस होता था अंदर जाता था। इसी कश्मकश में लोग आ रहे थे, अंदर जा रहे थे। बहुत बड़ा लंगर किया था वजीर ने, बहुत बड़ी महफिल अपने महल के अंदर सजाई थी, बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, बड़े बड़े अमीर आजम लोगों को बुलाया था, बड़े बड़े रईस आजम लोगों को बुलाया था। लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे, महफिल गौस में बैठते जा रहे थे। लेकिन जहां बगदाद के अंदर बड़े बड़े दीवाने गौसे आजम के रहा करते थे, जहां बगदाद के अंदर बड़े बड़े लोग गौसे आजम से प्यार किया करते थे, वहीं पे बगदाद की सरजमीन पे एक गरीब औरत रहा करती थी, जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास था, जिसके बाल बिखरे रहा करते थे, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें हुआ करती थी। उसकी एक छोटी सी यतीम बच्ची थी, लेकिन गौसे आजम से सच्चा प्यार किया करती थी, गौसे आजम से सच्चा इश्क किया करती थी, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी, गौसे आजम के नाम के तराने सुबह शाम पड़ा करती थी, गौसे आजम के नाम के नगमे सुबह शाम पड़ा करती थी। जहां गौसे आजम अमीरों से प्यार करते हैं वहां गरीबों से भी तो प्यार करते हैं। और सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अरे रईसों की मोहब्बत में तो मतलब शामिल हो सकता है, रईसों की मोहब्बत में तो कहीं ना कहीं मकर और फरेब शामिल हो सकता है, लेकिन गरीब की मोहब्बत सच्ची होती है, गरीब की मोहब्बत में कहीं मकर नहीं होता है, गरीब की मोहब्बत में कहीं फरेब नहीं होता है। उस गरीब औरत को जब पता चला कि बादशाह के महल के अंदर बड़े पीर गौसे आजम के जिक्र की महफिल सजी हुई है, अपने घर से उठती है, अपनी टूटी हुई झोपड़ी से, टूटी हुई कुटिया से निकलती है, एक डंडे का सहारा लेके अपनी नन्ही सी बच्ची की उंगली को पकड़ के चली जाती है वजीर के महल के करीब और जाकर के दरबान जो महल का सदर दरवाजा था, जो महल का मेन दरवाजा था, उसके अंदर उसके पास में जाकर अंदर जाने की चौकीदार से इजाजत मांगती है। तो जो दरबान जो गेट कीपर वजीर ने अपने दरवाजे पे खड़ा किया था वो उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, कहता है ऐ गरीब औरत, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें दावतनामा दिखाना पड़ेगा,
अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जब इतना कहा था उस औरत ने, उस औरत से वो चौकीदार उस दरबान ने, तो औरत कहती है ऐ इंसान सुन ले, मुस्तफा का जिक्र, गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है, बगदाद के दूल्हा का जिक्र सुनने के लिए कौन से कार्ड की जरूरत है। अरे गौसे आजम जितने तेरे हैं उतने मेरे भी तो हैं। तो वजीर के उस चौकीदार ने कहा था ऐ गरीब औरत सुन ले, तेरे बदन से गुर्बत की बू आ रही है, तेरे बदन पे फटा हुआ लिबास है, टूटी हुई चप्पलें तेरे पैरों में है, तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तेरा चेहरा गर्द आलूदा है। अगर तू अंदर चली जाएगी मेरे वजीर, मेरे बादशाह के महल के अंदर, तो बहुत खूबसूरत कारपेट बिछी हुई है, उसका फर्श बहुत आलीशान है। अगर तू अंदर जाएगी तो उसका आलीशान फर्श गंदा हो जाएगा, और तेरे ऊपर अगर वजीर की नजर पड़ गई तो हो सकता है वो मुझे नौकरी से निकाल दे। मैं तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। घसीट के धक्के दे के वो बाहर निकाल देता है औरत को, लेकिन उस गरीब औरत की आह मुंह से निकलती है और गुंबदे गौसे आजम से टकरा जाती है। वो गरीब औरत कहती है चौकीदार सुन ले, गौसे आजम जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना तुझसे प्यार करते हैं, गौसे आजम जितना तेरे है उतना मेरे भी तो है। फिर अंदर जाने की सर्टिफिकेट की जरूरत कैसे पड़ गई? लेकिन चौकीदार ने कहा मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। उस औरत को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। उसकी नन्ही सी बच्ची तमाम बातों को देख रही थी, अपनी माँ के हाथ की कलाई को पकड़ के माँ से कहती है मेरी माँ, जब गौसे आजम इस बादशाह के महल के अंदर आ सकते हैं तो हमारी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर भी तो आ सकते हैं। जब गौसे आजम अपने 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तार कर सकते हैं तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी में भी आ सकते हैं। अगर हमारा इश्क सच्चा होगा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची होगी तो गौसे आजम हमारी टूटी हुई कुटिया, टूटी हुई झोपड़ी में जरूर तशरीफ लाएंगे। इतना कहा था बेटी ने, और अपनी माँ के हाथ को पकड़ के माँ से कहती है मेरी माँ चलो हम अपनी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर थोड़ी सी जगह को साफ करके गौसे आजम की महफिल को अपने घर में सजाएंगे। मैं गौसे आजम की शान बयान करूंगी, तुम समाप्त करना। बच्ची की बात को सुन के माँ अपनी टूटी हुई झोपड़ी, टूटी हुई कुटिया में पहुंच जाती है, अपने फटे हुए दुपट्टे को बिछा देती है, और बिछाने के बाद में बेटी गौसे आजम के नाम के तराने पढ़ती जा रही है, बेटी गौसे आजम के नाम के नगमे पढ़ती जा रही है, बेटी गौसे आजम के नाम की शान बयान करती जाती है। माँ झूमती जाती है, सुन के सुभान अल्लाह की ज़रब लगाती जाती है। अचानक औरत की नजर जब मेन दरवाजे की दहलीज पे पड़ती है तो क्या देखती है? गौसे आजम जिलानी उसकी टूटी हुई कुटिया के दरवाजे की दहलीज को चूम रहे गए। जब इतना देखा था औरत ने, तो औरत ने कहा था गौसे आजम अरे तुम मुझ गरीब की टूटी हुई झोपड़ी की दहलीज को क्यों चूम रहे हो? तो अब्दुल कादिर गौसे आजम ने कहा था ऐ औरत सुन ले, तेरे दरवाजे पे सिर्फ अब्दुल कादिर ही नहीं बल्कि नाना जान मुस्तफा जाने रहे भी आए हुए हैं। सिर्फ मुस्तफा ही नहीं, परवरदिगार आलम के नूरानी फरिश्ते भी आए हुए हैं। तभी तो मुस्तफा के आने पे जब पाकिस्तान के पीर नसीरुद्दीन नसीर की नजर पड़ती है तो पाकिस्तान की मुकद्दस जमीन से कहते हैं शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैयबा के गदा आए हुए हैं, जन्नत की फिजाएं उसे बहला नहीं सकती, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। बन जाएगी नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, तशने हो फिल वरा, तशने हो फिल वरा, मौलाना समर रज़वी साहब अबला, मौलाना समर रज़वी साहब अबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐ बाबा जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। अब कुछ बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो रहा है, वरना इतनी देर में तो तकरीर शुरू होती है। बहुत कुछ आपसे बातें करनी थी, लेकिन वक्त की तंगदामादी के पेश नज़र, किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में अवेज़ा है, जो बहुत सारी चीज़ों ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। मैं नहीं
चाहता कि अब कहीं से आपको परेशान किया जाए। मैंने जो बोल दिया आपने जो सुन लिया। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं मौला मेरे इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाकी अगर फिर किसी वक्त पे मौका मिला तो मुकम्मल तरीके से मैं आपको वो बातें बताने की कोशिश करूँगा जो गालिबन आपने न सुनी हूँ। बस मैं चाहता हूँ परवरदिगार आलम हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको इस पे अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। नरक मोहताज अपने बंदों का ज़माने में इलाही खैर बरकत दे तू सबके आबुदाने में। मरीज़ों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालो ज़र हस्बे ज़रूरत दे। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।